नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे कि जीवन में उद्देश्य के महत्व क्या है और वो क्यों जरूरी है जीवन में उद्देश्य का होना, और दूसरा कि जीवन में हमारे लिए सही उद्देश्य को कैसे जाने हम कि हमारे लिए कौन सा उद्देश्य सही है। तो उन टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे डिटेल्स में, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि कई लोगों से सुना होगा कि जीवन में निरुद्देश्य अगर आप हैं तो आप असफलता मिलती है आपको, ठीक है। और अगर आपके पास कोई सही उद्देश्य नहीं है तो आप बीच रास्ते में पहुंच के बहुत ही डिप्रेस्ड फील करते हैं। आपको लगता है कि समय वेस्ट हो गया। तो उसमें जो एक तो समय की बर्बादी होती है, एक एनर्जी की बर्बादी होती है, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। समय एक ऐसी चीज है जिसे वापस नहीं लाया जा सकता। आप एनर्जी को तो रिगेन कर सकते हैं, बट समय एक बार गया तो उसे आप वापस नहीं ला सकते। तो जो कमजोर लोग होते हैं वो गलत उद्देश्य या निरुद्देश्य होते हुए अपने समय को बर्बाद कर देते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं, और बहुत तो खुद को समाप्त कर लेते हैं उस डिप्रेशन में। और जो लोग मजबूत होते हैं, मन के मजबूत होते हैं, वो संघर्ष करते रहते हैं। जीवन वेस्ट हो जाता है, वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, कोई सिग्निफिकेंट काम नहीं कर पाते अपने जीवन में, बस जीते रहते हैं। तो जीवन में उद्देश्य का होना बहुत जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है सही उद्देश्य का होना। तो अब बात आती है कि सही उद्देश्य को कैसे जाने। तो इससे पहले कि हम ये जाने कि सही उद्देश्य अपने लिए क्या है, इस बारे में, इसकी टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करें, हम पहले ये बात करेंगे कि सबसे बड़ी बाधा क्या है कि हम अपने उद्देश्य को जान ही नहीं पाते हैं, और इन सब नेगेटिव परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है अपने जीवन में। हमें अपने समय की बर्बादी होती है। वो है सबसे बड़ा, कई इसके कारण हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण है हमारा एजुकेशन सिस्टम। जो जॉर्ज मैकाले, ब्रिटिशर्स ने जॉर्ज मैकाले को पूरा काम दिया था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को डिफाइन करे। उसको मैं शॉर्ट में समझाता हूं। जॉर्ज मैकाले का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो आज तक चल रहा है, उससे केवल क्लर्क पैदा होते हैं, आज्ञाकारी वर्कर पैदा होते हैं। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं पा सकते उस एजुकेशन सिस्टम को एक साथ करके। लेकिन जब परिस्थितियों ऐसी हो कि कुछ बड़ा करना हो जीवन में, अपने जीवन को सार्थक करना हो, अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने देश को कुछ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देना हो, तो फॉलोअर्स की जरूरत नहीं होती। हमें जरूरत होती है लीडर्स की, हमें जरूरत होती है थिंकर्स की, हमें जरूरत होती है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करके सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले लोगों की। और ऐसे लोग इस तरह के एजुकेशन सिस्टम से नहीं आ सकते हैं। ऐसे लोग तब आते हैं जब उन्हें बचपन से सही मार्गदर्शन दिया गया हो, उन्हें सिखाया गया हो कि नेगेटिव सिचुएशन में या किसी भी सिचुएशन में आपको डिसीजन कैसे लेने हैं, आपको सोचना कैसे है, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसका सही उपयोग कैसे करना है, आपके पास जो भी साधन है उनका सदुपयोग कैसे करना है, उनका उपयोग करते हुए अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है। ऐसे लोगों की हमें जरूरत पड़ती है। लेकिन जॉर्ज मैकाले के द्वारा बनाए गए एजुकेशन सिस्टम से हमें केवल फॉलोअर और वर्कर, हमें केवल शीप मिलती हैं, भेड़ें मिलती हैं, शेर नहीं मिलता, ठीक है। तो इस एजुकेशन सिस्टम की जो एक रिपरकेशन है, एक जो बुरा प्रभाव है, वो ये है कि हमें पता ही नहीं होता हमें क्या करना है जीवन में। हम इंट्रोस्पेक्शन करना ही नहीं भूल जाते हैं, करते ही नहीं है। हम खुद को पहचानने का प्रयास ही नहीं करते हैं। जबकि हमारे सनातन धर्म में सदियों से, जब से ये बना है तब से बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिससे बच्चे के पैदा होते ही ये बता दिया जाता है कि ये बच्चा इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में प्रयास करे तो ज्यादा सफल होगा, इस बच्चे को जीवन में ये करना है। तो बचपन से ही माँ बाप के पास, उसके गार्जियंस के पास एक तरह की दिशा होती थी कि इस बच्चे को इस दिशा में आगे बढ़ाना है। और जब आप ऐसा करते हैं
तो बच्चे की सफलता में कोई संशय ही नहीं रह जाता। ठीक है, तो एजुकेशन सिस्टम के कारण हम खुद को पहचान नहीं पाते, और जब तक खुद को नहीं पहचानेंगे तब तक जीवन में हमारे क्या उद्देश्य है उसको नहीं जान पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कैसे जाना जाए। तो जैसे ही आपको, मान लीजिए आप अभी कोई नया बच्चा है तो हम उसे राइट गाइडेंस दे सकते हैं। आप इस वीडियो से ये चीज सीख सकते हैं कि बच्चे को उसके सच से रूबरू कराया जाए, उसकी इंक्लिनेशन देखे जाए, उसकी टेंडेंसीज देखें, उसके काम करने का तरीका, चीजों को सीखने का तरीका देखें और समझें कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, एक ये तरीका है, लेकिन बच्चों के लिए तो ये है ही। दूसरी बात है बड़ों के लिए जो इस एजुकेशन सिस्टम के शिकार हो चुके हैं, तो आज मैं उनको बताता हूं। उसके 2-3 बेसिक तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप अपने जीवन में कॉन्शियसली, अपने जीवन में जो सबसे पहले बात करूंगा शब्द, एक पर्टिकुलर शब्द बार बार आपके सामने आ रहा हो, आप ध्यान से सुनिएगा इसे, आप पढ़ने में आ रहा हो या सुनने में आ रहा हो, या आप बोलचाल की भाषा में वो ज्यादा उपयोग करने लगे हो, या आपको वो दिखने लगा हो, तो आप एक बुक बनाइए, एक कॉपी बनाइए, उसमें लिखिए कि ये शब्द बहुत आ रहा है। एक दूसरी चीज, आपके जीवन में किसी विशेष एस्पेक्ट से रिलेटेड घटना बार बार हो रही है, से आपका कैरियर में कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, अब सब तरह के कॉम्प्रोमाइजेस, सब तरह के अपग्रेडेशन आपने करके देख लिए, चेंज करके देख लिया, स्टेबिलिटी करके, बट आपको आनंद नहीं आ रहा है, आप रुक नहीं पा रहे हो, आप जम नहीं पा रहे हो अपने काम में, तो से कैरियर से रिलेटेड या अपनी फैमिली सिचुएशन से रिलेटेड या किसी भी तरह की लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट से रिलेटेड सिचुएशन में आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हो, तो उन घटनाओं को में जो कॉमन है उसे नोट कर लें। तीसरी चीज, आपको कौन सा काम करना बहुत पसंद है, आपकी इच्छा क्या है, और आप वो इच्छा की पूर्ति के लिए आगे बढ़ते हैं और वो नहीं कर पाते हैं वेरियस रीजंस के कारण, तो उस इच्छा को लिख लें। और ऐसी किसी इच्छा को जिसके बारे में, जो आपको करना पसंद है लेकिन आप जरा ऐसा एफर्ट डालते हैं और वो आपको अवेलेबल हो जाती है। ज्यादातर टाइम वो व्यसन होते हैं, नेगेटिव चीजें होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक्सेसिव शराब पीने का, पार्टी करने का, और कुछ भी XYZ बहुत तरह की सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन होती हैं, वो इच्छाएं हैं और आप करने की कोशिश करते हैं और आपके लिए सब तरफ से उपलब्ध हो जाती है। तो 3 चीजें हैं, वर्ड्स, नेगेटिव सिचुएशंस, पॉजिटिव इच्छाएं जो आप करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं, और चौथी वो इच्छाएं, नेगेटिव इच्छाएं जो आप करना चाहते हैं और जल्दी से आप वो कर पा रहे हैं और उसके लिए सारा माहौल बन जाता है। इनको बुक में लिखें, इनके सारे डॉट्स को कनेक्ट करें कि कहां से लिंक शुरू हो रही है, कैसे ये कनेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप एनालिटिकल हैं, आप उन सब चीजों को खुद से कनेक्ट करके अपने लिए एक नया उद्देश्य निर्धारित कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। एक ये विधि हुई। दूसरी विधि हुई, आप हम जैसे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आ सकते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जा सकते हैं जो कैरियर कंसल्टेंट हो। बट कैरियर कंसल्टेंट्स के पास जाने में खतरा है कि वो भी उसी एजुकेशन सिस्टम से निकले होते हैं, वो भी आपको भेड़ बनाने की कोशिश करेंगे। आप शेर हो लेकिन आपको भेड़ बनाने की कोशिश की जाएगी। हो सकता है आप बर्ड हो, ईगल हो, लेकिन आपको मुर्गी का चूजा बनाने की कोशिश की जाए, है ना, और वाइस वर्सा। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि आप किसी ऐसे कंसल्टेंट के पास जाएं जिसके पास नॉलेज हो, वो उस एजुकेशन सिस्टम से नेगेटिवली प्रभावित ना हो, उससे उभर चुके हों, उस लेवल पे पहुंच चुके हों, या हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जिनके पास, जैसे कि मेरे पास कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस भी है, मैं एस्ट्रोलॉजी की समझ रखता हूं, लोगों की मदद करता हूं, तो मैं आपको आपके उन डॉट्स को कनेक्ट करने में मदद कर सकता हूं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से और मेरे कॉर्पोरेट की समझ के माध्यम से भी, कि आपके लिए क्या सही बना है। और एक बात और बताऊं, आपको पता रहता है ज्यादातर टाइम कि आपको करना क्या है, बट आप में हिम्मत नहीं होती, क्योंकि आप उस एजुकेशन सिस्टम से इतने प्रभावित रहते हैं, इतने डरे हुए होते हैं कि अगर मैंने जॉब छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। देखिए, आपका कुछ नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको जीवन में राइट डायरेक्शन मिल जाए, जो आपकी एनर्जीज
के अकॉर्डिंग हो, जो आपकी टेंडेंसीज के अकॉर्डिंग हो और जो आपके प्रारब्ध के अकॉर्डिंग हो। कि आप, मेरा मानना है, एस्ट्रोलॉजी का मानना है, हमारे एंशिएंट साइंटिस्ट का मानना है कि हर व्यक्ति कोई ना कोई विशेष उद्देश्य लेके पैदा होता है। हर जीव, एक माइक्रोब भी, उसका भी एक उद्देश्य होता है। माइक्रोब का उद्देश्य होता है कि मिट्टी में रह के मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। वो बहुत सिंपल सिंगल सेल प्राणी है, उसका यही उद्देश्य है। लेकिन मानव का उद्देश्य अलग हो सकता है, कलेक्टिव हो सकता है। तो आपका उद्देश्य क्या है, आपको ये जानना बहुत आवश्यक है। अगर आपको अपना उद्देश्य जानना है, सही उद्देश्य आपके जीवन का, तो एक एस्ट्रोलॉजर आपकी मदद कर सकता है, एक गुरु आपकी मदद कर सकता है, एक पहुंचे हुए गुरु जो जैसे कि वर्तमान में सदगुरु हैं, श्री श्री रविशंकर हैं, ऐसे अनेक गुरु हैं। अगर आप उन्हें जेन्युइनली फॉलो करें तो वो आपको आपके जीवन के उद्देश्य से परिचित करा देंगे। लेकिन अगर आप इतने फॉर्चुनेट नहीं है कि आप उनसे प्रभावित नहीं है या आपको उनका एक्सेस नहीं है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि वहां पे फिर आप हम जैसे एस्ट्रोलॉजर से मिल सकते हैं। हम आपकी कुंडली देख के कि आपका प्रारब्ध क्या है, आप पहले से क्या टेंडेंसीज लेके आए हैं और आपकी क्या अच्छाइयां हैं, आपका पूरा स्वैग एनालिसिस करते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके क्या क्या थ्रेट्स हैं। उन सब चीजों को एनालाइज करके कि आपको कौन सी डायरेक्शन सही रहेगी, वो हम आपको बता सकते हैं। और ज्यादातर टाइम डर एक ऐसा फैक्टर है जो हमें अपने उद्देश्य को जान के भी उसकी ओर आगे नहीं बढ़ने देता। तो एस्ट्रोलॉजी में आपकी जो कमियां है, जो स्वैट एनालिसिस करेंगे, जो आपकी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए हमारे पास उपाय है। और ज्यादातर उपाय कुछ साउंड्स होते हैं। तो अगर कुछ साउंड्स को, हर एक के लिए स्पेसिफिक साउंड्स है, अगर वो साउंड वो रेगुलर बेसिस पे सुने तो उनकी जो कमियां हैं वो बैलेंस होने लगती हैं और उनकी जो अच्छाइयां हैं, पॉजिटिविटी है, अपॉर्चुनिटीज जो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं वो बढ़ने लगती हैं, वीकनेसेस कम होने लगती हैं और उससे उनकी अपॉर्चुनिटीज का डोर ओपन होने लगता है। आपको ये नहीं देखना कि दूसरा क्या कह रहा है। हम भेड़ की तरह, किसी को आईआईटी करनी है आप आईआईटी करने लगे, किसी को एमबीए करना है आप एमबीए करने लगा, किसी को बैंकिंग की तैयारी करनी है वो बैंकिंग के लिए करने लगा। आप 4-5 साल तो उसी में वेस्ट कर देते हैं बिना ये जाने कि किस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है, किधर आपको सफलता मिलेगी। मान लीजिए आपने 4 साल मेहनत करके आईआईटी में चले भी गए, जब तक आपको आईआईटी से निकल जाना चाहिए, आपको मार्केट में होना चाहिए, उस समय आप आईआईटी में जा रहे हैं और आप बहुत बेकार इंजीनियर बनेंगे अगर आप एक सही इंजीनियर बनने की योग्यता आप में नहीं है। एग्जाम तो आप प्रैक्टिस कर करके क्रैक कर लेंगे, तो आपको लगेगा कि आपकी लाइफ वेस्ट गई, इतना समय वेस्ट किया। वहीं पे अगर कोई कमजोर व्यक्ति होगा तो वो डिप्रेस हो जाएगा, कोई मजबूत होगा तो स्ट्रगल करेगा। मैं पहले भी बता चुका हूं। तो सही उद्देश्य को जानने में एक एस्ट्रोलॉजर आपकी मदद कर सकता है। 3rd नंबर पे पहले आप खुद अपनी मदद करने की कोशिश कीजिए, अगर कर पाते हैं बहुत अच्छा है। दूसरे नंबर पे एस्ट्रोलॉजर। और मान लीजिए आप इतने भाग्यशाली हैं कि आपको कोई गुरु मिल गए हैं, तो गुरु तो आपके अगले पिछले, लेफ्ट राइट सेंटर, भूत भविष्य वर्तमान सबको जान जाएगा और आपको मार्गदर्शन देगा। और गुरु की ग्रेस में आप बहुत आसानी से आगे बढ़ जाएंगे। आपको बस एक ही काम करना है कि अपने गुरु को पूरी तल्लीनता से, पूरे मन से, पूरी शिद्दत से फॉलो करना है। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, बहुत बड़े बड़े एग्जांपल है, मैं सिर्फ अपना एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आई वाज MBA और 15-17 साल मैंने कॉर्पोरेट में काम किया, बहुत कुछ सीखा, बहुत स्ट्रगल किया। लेकिन अगर मुझे 10 साल पहले, 15 साल पहले ये पता होता कि मुझे एक एस्ट्रोलॉजर बनना है, एक गाइड बनना है, एक हीलर बनना है, तो आज मैं किसी और स्टेज पे होता। एटलीस्ट मेरा टाइम बच जाता। बट नेवर माइंड, इट्स नेवर टू लेट। मुझे मेरे गुरु मिले और आज अपने गुरु की ग्रेस से मैं यहाँ हूँ, अपना काम भी कर पा रहा हूँ, खुश हूँ और लोगों की मदद भी कर पा रहा हूँ। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूं कि आप अपने सच्चे उद्देश्य के, आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, उसको पहचानने की कोशिश करें।
अगर खुद से ढूंढ पाते हैं बहुत अच्छा है, अदरवाइज सीक फॉर गुरुज, सीक फॉर कंसल्टेंट्स, राइट कंसल्टेंट्स लाइक एस्ट्रोलॉजर्स, जो आपकी मदद कर सकें और आपके जीवन को आगे बढ़ाने में, आपके जीवन के उद्देश्य को जानने में मदद कर सकें। इसी से रिलेटेड मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि देखिए, जब बात गुरु की आई है तो गुरु क्या है? कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस हिसाब से गुरु बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, गोविंद से भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये हमने गुरु के प्रति अपना अनुग्रह, अपना धन्यवाद करते हुए बोला है कि गोविंद आपने बताया, इसलिए गुरु आप सबसे पहले हैं। लेकिन एक गलती लोग बहुत करते हैं, गुरु, मुझे लगता है गुरु एक ऐसी नाव होते हैं जो आपको दुनिया के एक किनारे से गोविंद दूसरे किनारे पे है और दुनिया के उस किनारे से गोविंद तक पहुंचाते हैं। गुरु वो नाव है। तो ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, जब वो किनारा पार कर लेते हैं, नदी पार कर लेते हैं, भवसागर पार कर लेते हैं, तो गोविंद को भूल के गुरु को सिर पे उठा के घूमते रहते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन गुरु ये चाहते हैं कि आप गोविंद को जान जाएं। बस गुरु के प्रति अनुग्रहित रहें। जो गुरु के प्रति भक्ति इतनी ज्यादा दिखाई जाती है कि हम अंध भक्त हो जाते हैं, वो नहीं होना है। गुरु के प्रति सम्मान रखना है, गुरु के प्रति हमेशा अनुग्रह के आंसू अपने आंखों में रखना है, हमेशा धन्यभागी रहना है और हमेशा गुरु को याद करके आगे बढ़ते जाना है। बट हमारा उद्देश्य, हमारे गुरु का भी उद्देश्य गोविंद तक पहुंचने का है। मुझे लगता है कि इससे बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी, गुरु के बारे में भी और अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में भी। मेरे ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य मिल सके, ताकि आप जीवन में संपूर्ण महसूस कर सकें। शुभम भवतु। ओम नमः शिवाय।